अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। सबसे पहले ये जानिए मृत्यु भोज होता क्या है और मृत्यु भोज किसे कहते हैं और वो करता कौन है। ये नॉर्मली लोगों को नहीं मालूम। तो सुनिए, जब भी हमारे यहां कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्रिया कर्म शुद्धि अशुद्धि ये सब करते करते हमको 12 दिन हो जाते हैं और 13वें दिन तक हमारा चलता है। इसका दर्शन क्या है? उन 12 दिनों का भोजन जो हम एक एक दिन कर रहे हैं, जो शरीर गया है और लौट के आया है, जो अंगुष्ठ के समान आपके घर में है, इस पूरे भोजन को करने का दायित्व सिर्फ उन ब्राह्मणों को है जो उस दिन वो भोजन खाते हैं। ये सिर्फ उनका सामर्थ्य और किसी का नहीं है। गरुड़ पुराण में उन्हीं 12 ब्राह्मण के भोजन की चर्चा है। एक दशमी के दिन 10 गात्र होता है, उस दिन एक खा लेते हैं, उसके बाद 12 ब्राह्मण खाते हैं। इसके अलावा कोई मृत्यु भोज की चर्चा हमारे शास्त्रों में नहीं है। आप उठा के लाइए, एक भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, ये जो आप मृत्यु भोज पर भंडारे देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, सब देखते हैं, ये क्या है? ये लोकाचार है। लोकाचार, हाँ लोकाचार। और इससे बदनाम हुई ये त्रयोदशी, ये मृत्यु भोज की परंपरा। लेकिन इसके पीछे का रीजन तो जानो क्या है। उस पूरे के पूरे दर्शन में उस ब्राह्मण के शरीर को निमित्त बनाकर हमने सारे श्राद्ध कर दिए। अब लोगों ने कहा 12 दिन हो गए, पूजा पाठ चलती रही, तब तक तो ठीक था, अब क्या होगा जिसके यहां कोई मर गया, वो बेचारा इस शोक से बाहर कैसे निकले। तो फिर कुछ रिश्तेदारों को बोल दिया तुम भी आ जाना खाने, फिर कुछ नातेदारों को बोल दिया, फिर कुछ मित्रों को बोल दिया, फिर सबको बोल दिया। वो लोग भी आ गए। लेकिन वो लोग जो भोजन खाने आए हैं, वो भोजन कौन सा है ये और सुनो। जब 12वीं या 13वीं होती है, उस दिन हमारे यहां रसम पगड़ी होती है। मतलब मुखिया चुना जाता है, उसके सर पर पगड़ी बांधी जाती है, या उसको रस्म पगड़ी भी कहते हैं, और उसे मुखिया नियुक्त किया जाता है। असल में सामान्य लोग, ब्राह्मण 13-12 ब्राह्मण के अलावा सामान्य लोग जो भोजन करने जाते हैं, वो उस रस्म पगड़ी उत्सव का भोजन लेने जाते हैं कि अब इस घर का सदस्य मुखिया ये है, इसकी पार्टी है वो। अब आप कहेंगे एक तरफ तो मृत्यु भोज हुआ, मतलब 13वीं हो गई, अब इतना शोक में एकदम ये पार्टी कैसे? ये जरूरी थी। हम लोग बहुत बड़ी मेंटेलिटी से लोग आते हैं, हमारा विजन बहुत क्लियर है। एक व्यक्ति के यहां जब शोक संतप्तता है, ऐसा माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि जब 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, तो 50 लोगों से बात करेगा, मिलेगा, खिलेगा, एक दूसरे से बात करके उसका दिल हल्का होगा, समाज के लोग उससे मिलेंगे। इसलिए रस्म पगड़ी के भोजन की चर्चा है। लेकिन रस्म पगड़ी के भोजन को 13वीं के साथ जोड़ दिया गया। लोग उसको एक ही समझते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। 13वीं का भोजन, जो 13वीं का भोजन है, वो ब्राह्मण के अलावा कोई खा ही नहीं सकता। और ब्राह्मण में भी वो जो 13वीं का भोजन खा सकते हैं, हर कोई नहीं खा सकता। ब्राह्मण में भी हर कोई नहीं खा सकता, ना खाता है। वो भी वही खाएंगे जो खाते आए हैं, वो खा रहे हैं। उनका वो भी एक विशेष दर्जा है, विशेष दर्शन है उसका भी। तो आप कौन सा भोजन खाएंगे? आप खाएंगे उस पगड़ी उत्सव का भोजन। ये दोनों भोजन अलग अलग हैं। अब इस पगड़ी उत्सव को लोगों ने इतना बवंडर कर दिया कि गांव के गांव नौत रहे हैं, 2-2 हजार 5-5 हजार, इसमें लोग लुटने लगे, लोगों के घर बिकने लगे। तो इस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन जो नाम लिया गया कि मृत्यु भोज पर प्रतिबंध, ये गलत है। असल में ये प्रक्रिया है ही नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। तो इसलिए आप अगर कोई भोजन कर रहे हैं तो वो उसका भोजन है, ना कि
मृत्यु या त्रयोदशी का भोजन है। बस इतना सा समझ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा भैया।